अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल पर शंका समाधान सत्र में अपने प्रिय मित्रों का हार्दिक स्वागत समादर करते हैं। मित्रों, हमारे एक प्रिय मित्र है जिनका नाम अभिषेक है और अभिषेक जी ने जो प्रश्न पूछा है वो अवश्य ही मननीय है। प्रश्न है, जिस व्यक्ति ने तृष्णाओं का समूल नाश कर लिया हो, मोक्ष को प्राप्त कर लिया हो, तो उसके मृत्यु पश्चात उसका क्या होता है? और जो व्यक्ति तृष्णाओं का समूल नाश नहीं कर पाया है, उसकी मृत्यु पश्चात क्या होता है? अगर दोनों ही स्थिति में देह त्याग करते हैं तो क्या पुनः शरीर धारण करते हैं? तो मोक्ष या निर्वाण को प्राप्त करने से क्या लाभ? प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है और हमारे सार्थक, हमारे कल्याण और हमारे उन्नति में सहायक ऐसा प्रश्न है। जिस व्यक्ति ने तृष्णाओं का समूल नाश कर लिया हो तो और मोक्ष को प्राप्त कर लिया हो तो मृत्यु पश्चात उसका क्या होता है? तृष्णा का वास्तविक अर्थ ये होता है वासना, और वासना का समूल नाश तभी होता है जब हम उस वासना की निरर्थकता, उस वासना की जिसे कहते हैं क्षणभंगुरता जानते हैं, अनुभव में आते हैं। कहने से नहीं होता, कहने से तो हम सामान्य व्यसन नहीं छोड़ पाते, तो तृष्णा तो बहुत बड़ी बात है। तृष्णाएं भी कितने ही प्रकार की होती है, कितने ही प्रकार की कामना होती है। जो कामना सतत हमें बेचैन रखे, सतत हमें कर्म में प्रवृत्त रखे और लाख उपाय करने पर भी वो तृप्त न हो, उसे ही तृष्णा कहते हैं। और जिसने तृष्णाओं का समूल नाश कर लिया हो, तो समूल नाश तृष्णाओं का तब होता है जब हम मन को बुद्धि के अनुसार, बुद्धि के चश्मे से मन की ओर देखते हैं। तभी हमें मन की चंचलता और मन का पागलपन ध्यान में आता है और तब हम उन तृष्णाओं को अच्छी तरह जानते हैं। और जब बार बार पूरी करके भी जब उसमें का आकर्षण समाप्त तो नहीं होता, तो हमारे ये ध्यान में आता है कि ये तृष्णा जो है ये अनर्गल है और इसके पीछे पड़कर कोई लाभ नहीं होगा, इसकी तृप्ति भी नहीं हो सकती। ये जब हमारे ध्यान में आता है तो फिर धीरे धीरे तृष्णाओं का समूल नाश होता है और तृष्णा का समूल नाश होते ही फिर मोक्ष प्राप्त होता है। मोक्ष किसे कहते हैं? मोक्ष कहते हैं मुक्ति को, मुक्ति को ही मोक्ष कहते हैं। अब मोक्ष होना है, मोक्ष प्राप्त करना है, इसके विषय में अनेक पंथों मतों ने अनेक प्रकार की धारणाएं कर ली है। अनेक प्रकार की धारणाओं से अनेक प्रकार का मोक्ष कल्पना कर लेते हैं लोग, लेकिन वास्तविक मोक्ष का अर्थ होता है मुक्त होना। तो हम तृष्णाओं से मान लीजिए कि मुक्त हो गए हैं, तो फिर मृत्यु पश्चात उसका क्या होता है? तो मृत्यु पश्चात जैसे बूंद, जब मैं पानी हूँ, मैं जल हूँ, इसका जब बूंद को ध्यान हो जाता है, ज्ञान हो जाता है, अनुभव हो जाता है, तो फिर वो मैं एक छोटी सी बूंद हूँ, मेरा अस्तित्व है, ये मेरा सामर्थ्य है, मैंने इसी तरह रहना चाहिए और मेरा बूंद, इस अल्प अस्तित्व ही संपूर्ण है और मैं बूंद बनकर ही जीऊँ और बूंद बनकर ही मेरा समापन हो जाए। इस प्रकार की जो मूर्खता है वो समाप्त होने पर फिर जन्म लेने की उसकी इच्छा ही समाप्त हो जाती है, क्योंकि हमारा जन्म ही वासनाओं से होता है। वासनाओं से मुक्त होने का अर्थ ही
मोक्ष प्राप्त होना होता है। और मोक्ष जब प्राप्त कर लिया तो फिर मृत्यु के पश्चात क्या होता है? जल में जब लहरें उठती हैं, बबूले उठते हैं, तो उनका जो अस्तित्व है वो अत्यंत सीमित और क्षणभंगुर होता है। लेकिन जब वो लहरें बबूले उस जल में विलीन हो जाती है तो उसका स्वरूप जल का ही हो जाता है। तो फिर उसको पुनः लहर बबूले फूट के बुलबुले बनने का कोई कारण ही नहीं रहता, क्योंकि वो जल रूप हो गई है। उसने अपने स्वस्वरूप को जान लिया कि मैं कुछ समय के लिए बूंद था, अब मैं जल ही हूँ। तो फिर उसकी समस्त वासनाओं का समापन हो गया और वो मृत्यु पश्चात जल में ही विलीन हो गया। उसी प्रकार ये व्यष्टि आत्मा जो अपने आप को 3.5 हाथ का शरीर मान ले रहा था, वही जब इस विराट विश्वरूप के साथ सद्गुरु युक्ति से एकात्मता प्राप्त कर लेता है तो फिर मृत्यु पश्चात यानी शरीर के समापन के पश्चात पुनः शरीर धारण करने की उसकी इच्छा क्यों होगी? क्योंकि उसका तो वासनाओं का क्षय हो गया और वासना से ही ये आत्मा जीव बनकर शरीर धारण करता है, इसलिए वो मुक्त हो गया है। अब इस प्रश्न का दूसरा भाग है कि और जो व्यक्ति तृष्णाओं का समूल नाश नहीं कर पाता है उसके मृत्यु पश्चात क्या होता है? तो वो जिसका तृष्णा क्षय नहीं हुआ है, तृष्णाओं का समूल नाश नहीं हुआ है, वो मृत्यु पश्चात यानी शरीर के समापन के पश्चात इंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार इनके संस्कार लेकर पुनः शरीर धारण करता है और पुनः उन्हीं तृष्णाओं वासनाओं की पूर्ति करने का प्रयास करता है तृप्त होने के लिए। लेकिन वासनाओं में तृप्ति नहीं होती, वासनाएं और अनंत वासनाओं का जननी होती है, वो केवल अनुभव से ही शांत होती है। और इसलिए जिनकी तृष्णाओं का समूल नाश नहीं हुआ है उन्हें पुनः उन्हीं तृष्णाओं वासनाओं को पूरी करने के लिए देह धारण करना पड़ता है और यही वासना आत्मा को जीव बनने पर, शरीर धारण करने पर मजबूर करती है। अब तीसरा विभाग इसी प्रश्न का है कि अगर दोनों ही स्थिति में देह त्याग करते हैं तो क्या पुनः शरीर धारण करते हैं? तो दोनों ही स्थिति में शरीर धारण किया जा सकता है। जैसे जेल में अधिकारी रोज आता है, जेल में ही आता है, लेकिन वो अपनी इच्छा से आता है और कैदी को जेल में रहना पड़ता है, यही अंतर होता है। यदि तृष्णाओं का समूल नाश हो गया है तो वो विश्वरूप परमात्मा की सेवा के लिए पुनः शरीर धारण कर सकता है और तृष्णाओं का समूल नाश नहीं हुआ है तो वो तृष्णा पूर्ति के लिए, तृष्णाओं को यानी तृप्त करने के लिए पुनः आता है। अगर दोनों ही स्थिति में देह त्याग करते हैं तो क्या पुनः शरीर धारण करते हैं? तो एक शरीर धारण करते हैं, संत भी शरीर धारण करते हैं और एक सामान्य वासना यानी वासनात्मक जो जीव होता है वो भी शरीर धारण करता है, लेकिन उनके उद्देश्य अलग अलग होते हैं। जैसे ज्ञानेश्वर महाराज हरिपाठ में कहते हैं कि मैं गत जन्म में ही मुक्त हो गया हूँ लेकिन पुनः शरीर धारण करके आया हूँ। इसलिए आया हूँ कि श्रीमद् भगवद गीता ये प्राकृत मराठी में मैं जन सामान्य तक पहुँचाना चाहता हूँ। ये मेरी सद्वासना है और सद्वासना की पूर्ति के लिए मैं पुनः आता हूँ। यानी उनका जन्म धारण करने का उनको अख्तियार होता है, वो स्वयं इच्छा से जन्म धारण करते हैं। और जिनकी तृष्णाओं का समूल नाश नहीं हुआ है उन्हें शरीर धारण करना पड़ता है। ये दोनों स्थितियां होती हैं। अब दोनों ही स्थिति में देह त्याग करते हैं तो क्या पुनः शरीर धारण करते हैं? तो एक शरीर धारण करते हैं और एक को शरीर धारण करना पड़ता है। अब अंतिम जो इसमें पॉइंट आया है, अंतिम जो बिंदु है वो ये है इस प्रश्न का, तो मोक्ष या निर्वाण को प्राप्त करने से क्या लाभ? तो यदि हम अपने जीवन की ओर देखते हैं तो गर्भवास का दुख, फिर जन्म लिए तो
अनेक प्रकार, यानी जो बच्चा है वो अपनी तकलीफ नहीं बता सकता, मजबूरी में उसे वो तकलीफ़ों को सहना पड़ता है। आगे चला चला तो अनेक वासनाओं की निर्मित होती है, उसके पीछे उसको दीवाना होना पड़ता है। यानी कहने का आशय फिर आगे चलकर जिम्मेदारियां है, और फिर बुढ़ापा है, रोग है, और अंत में मृत्यु है। जिस सुख सुविधाओं को और जिस अपने आप को आनंद देने के लिए, संतोष देने के लिए हम इकट्ठा करते हैं, उन्हीं चीज़ों को छोड़कर जाने का दुख। यानी शरीर धारण करने से क्या लाभ? आहार, निद्रा, भय और मैथुन, इतना ही प्राप्त करना है क्या? तो मोक्ष और निर्वाण को प्राप्त करने का लाभ यही होता है कि जब हम विश्वरूप परमात्मा की सेवा के लिए शरीर धारण करते हैं तो हमें संतोष, कल्याण और विश्वरूप परमात्मा की सेवा करने का आनंद प्राप्त होता है। और यदि तृष्णाओं के संग में यदि हमें शरीर धारण करना पड़ा तो हमें आहार, निद्रा, भय और मैथुन, इसका लाभ होता है। और जीव की जो अनंत वासनाएं हैं उसमें हम जैसे इंद्रियों में लिप्त होते हैं, इंद्रियों का आनंद लेना चाहते हैं, मनोकामनाओं के पीछे दीवाने होते हैं, मनोकामनाओं को पूर्ण करना चाहते हैं। बुद्धि में यदि हमारे काम, क्रोध, लोभ आदि आ जाते हैं तो उनको तृप्त करने की यानी इच्छा जागती है, उसके लिए जन्म धारण करने पड़ते हैं, तो वो हमें प्राप्त होता है। यानी शरीर धारण करना और शरीर धारण करने के लिए बाध्य होना, बस इतना ही अंतर है। जो शरीर स्वयं इच्छा से, जैसे भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। मैं युगों युगों में आता हूँ और सज्जनों का रक्षण और दुर्जनों को दंड देने के लिए। तो ये उनकी इच्छा से वो आते हैं, यानी विश्वरूप परमात्मा के सेवा के लिए आते हैं। और सामान्य हम जैसे जो जीव है उनको शरीर धारण करना पड़ता है, क्योंकि अतृप्त इच्छाएं, वासनाएं ये हमारी शेष रहती है, और इंद्रिया, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार के संस्कार लेकर हम जाते हैं, और उन्हीं संस्कारों को लेकर जीव यानी शरीर धारण करके पुनः लौट आता है। तो अब प्राप्त करने से क्या लाभ है? तो लाभ है सामान्य लोगों को तृष्णा तृप्ति के लिए जन्म लेने का लाभ है, और जो जिनकी तृष्णा तृप्त हो गई है उनको विश्वरूप परमात्मा की सेवा के लिए आने का लाभ है। यानी लाभ अपनी अपनी दृष्टि पर आधारित होता है। लाभ जितनी हमारी दृष्टि है उतना लाभ होता है। यदि हम इंद्रियों, मन, बुद्धि में अगर यानी जिसे कहते हैं कि स्थित होते हैं, इंद्रियों में स्थित होते हैं तो इंद्रियों का सुख, मन में स्थित होते हैं तो मन का समाधान, बुद्धि में स्थित होते हैं तो अपनी महत्वाकांक्षाओं का समाधान, ये लाभ। और तृष्णा तृप्त होने के बाद में यदि जन्म धारण करते हैं तो विश्वरूप परमात्मा की सेवा का लाभ। यानी लाभ दोनों ओर है, जैसी हमारी दृष्टि होगी वैसा ही हमें लाभ होता है। तो दोनों ही स्थिति में लाभ है। निर्वाण में यानी उत्तम लाभ है, तो वासना में लाभ है, वो क्षणिक है, क्षणभंगुर है। और फिर उसके यानी जैसे मछली कांटा निगल लेती है तो वो आटे को देखकर कांटा निगलती है, तो आटे का लाभ उसे होता है, लेकिन उसको सजा क्या है? तो उसके गले में वो कांटा अटक जाता है और उसका गला ही चीर करके अंत में उसके मृत्यु प्राप्त होती है, और वो यानी बहुत दुख भोगती है। लेकिन आटे की लालच में कांटा निगल लेती है, ये सामान्य जीव। और जो यानी वासना क्षय के बाद जन्म लेते हैं वो विश्वरूप परमात्मा की सेवा के लिए लेते हैं। बहुत सारे संतों ने कहा है कि मुझे धन, मुक्ति, संपदा नहीं चाहिए, मुझे बार बार जन्म चाहिए, इसलिए कि मैं सत्संगति को प्राप्त करूं और सत्संगति का आनंद प्राप्त करते हुए ही सर्वोच्च आनंद का लाभ लूं और विश्वरूप परमात्मा की सेवा करता हुआ विश्वरूप के साथ एकाकार होने का आनंद ले सकूं। आशा है मित्र अभिषेक जी का समाधान हुआ होगा, और इस विषय में यदि कोई फिर उन्हें शंका मैंने उनकी शेष रही हो
तो वो कमेंट बॉक्स में हमसे संवाद कर सकते हैं। धन्यवाद। नर्मदे हर। सद्गुरु भगवान की जय। विश्वरूप परमात्मा की जय। ओम शांति शांति शांति।